स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस ब्लॉग में। अभी मैं आया हूँ मिथिला हाट। ये जो जगह है ये पड़ता है बिहार के झंझारपुर में। झंझारपुर चौक से 200 मीटर के बाद ये जगह आपको मिल जाता है। गाड़ी पार्किंग भी है, गाड़ी हमने पार्किंग में लगाया है जिसका चार्ज 30 रुपया है। और चलते हैं, टिकट काउंटर भी है, वहाँ से टिकट लेते हैं। 20 रुपया करके पर पर्सन टिकट है। और फिर अंदर जाएंगे और अंदर में देखते हैं जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एरिया है गाड़ी पार्किंग का। आप ये सोच रहे होंगे कि हम चंदन टीका लगा के मिथिला हाट में क्या कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि हम शिव मंदिर गए थे भवानीपुर और वहीं पे प्लानिंग हुई मिथिला हाट आने की। यह टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट मिलता है। ये टिकट काउंटर पार्किंग एरिया में ही है आगे की ओर। ये टिकट है, हम लोग 4 आदमी हैं तो 80 रुपया लगा है, 20 रुपया करके पर पर्सन। टिकट लेने के बाद वहीं पे आपको बाहर में चेक कराना भी होता है। उसके बाद ये लोग आपको अंदर की एंट्री देते हैं। टिकट चेक कराने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एंट्री गेट, और एंट्री गेट से जस्ट अंदर आते ही आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाता है। ये लेडीज टॉयलेट है और ये जेंट्स का। साफ सफाई है अच्छे से। ये अंदर का व्यूज़ देख रहे हैं। बीच में यहाँ तालाब है और इसके चारों तरफ किनारों पे दुकान, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह जो कुछ भी है सब बना हुआ है। और यहाँ पे वोटिंग की सुविधा भी है। तो हम आगे जानेंगे वोटिंग के बारे में और इसके टिकट की प्राइस के बारे में। ये मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले ये साचार एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। और आगे और भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है, भंसाघर भी आगे ही है, तो मैं आपको ले चलता हूँ उधर भी। ये जो है सो पूरा फूड कोर्ट है। आगे बढ़ने के बाद इसी लाइन में राइट साइड में एक साचार मिथिला हाट का बोर्ड दिख जाता है, जिस बोर्ड में बताया गया है यहाँ पे जिस टाइप की भी फैसिलिटी है, जो चीज़ें हैं इस कैंपस में, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। और ये एक सेल्फी पॉइंट भी है। इस कैंपस के अंदर भंसाघर, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, रिजॉर्ट, फन जोन, बोटिंग, सैलून, स्विमिंग पूल, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे और यहाँ के भंसाघर और रेस्टोरेंट के अंदर में जा करके फूड टेस्ट करने वाले हैं और आप लोगों को उसका रिव्यू बताने वाले हैं। ये एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पे कोई फंक्शन और प्रोग्राम होता है। और जब कोई आते हैं यहाँ पे सिंगर वगैरह तो वो यहीं पे प्रोग्राम करते हैं अपना, इसी लोकेशन पे। ये पूरा शॉप वगैरह है यहाँ। अगर कुछ परचेज करना हो, कुछ खरीदना हो तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ नेचर को ध्यान में रख करके पेड़ पौधों को लगाया गया है, जिससे ये जगह देखने में और भी सुंदर लगे। ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे आप आकर के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। ये रात को यहाँ पे फाउंटेन चलता है और लाइटिंग पे यहाँ पे और भी खूबसूरत लगता है देखने में। ये भगवान श्री राम माता सीता के साथ मिथिला पेंटिंग बना के यहाँ पे उनको दिखाया गया है। जो भी तस्वीरें यहाँ पे दीवारों पे लगाई गई है वो सारा मिथिला पेंटिंग में बनाया गया है। एक इन्फॉर्मेशन ये है, जो यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। मैं भी ड्रोन लेके आया था लेकिन उसको फ्लाई करना अलाउड नहीं है, तो वो गाड़ी में ही रखा हुआ है। तो कैमरा से जहाँ तक पॉसिबल है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू। और जो कुछ भी है यहाँ पे मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा। इधर लेडीज फुटवेयर एंड बैग्स की शॉप है। रेट पता करते हैं। कितने का है? 300। और बैग्स का रेट 350 से स्टार्टिंग है। अंदर पहुँचने के बाद इधर भी शौचालय है। अब यहाँ से निकलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फर्नीचर की शॉप है, तो यहाँ रेट पता करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये बोला 500, 400, 300, सब प्रकार, सब प्रकार सबको बेचता है। और वो झूला? ये फर्नीचर का शॉप है, चेयर वगैरह सब कुछ है, फुलडाली वगैरह सब कुछ है। तो घर में ले जाने के लिए आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। रेट जो पूछा, फूल का डाली जो है उसका छोटा सा, उसका 600 रुपया रेट है। 500 भी है। और चेयर वगैरह के रेट जो है वो बोल रहे हैं जो 5000 से लेकर के 70,000 तक का रेट है। प्राइस जो भी हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा महंगा लगा।
ये सैलून भी है इधर, यूनिसेक्स सैलून है। इस यूनिसेक्स सैलून का नाम यहाँ पे स्टूडियो 99 है। यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए ही व्यवस्था है। कितना चार्ज है मैडम सैलून का? अंदर में जाकर पता होगा। जैसे बाल वाल कटवाने का कितना पड़ता है? 500 तक से ना, शेविंग बाल का 500। ठीक। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी धूप बहुत कम है क्योंकि सुबह में बारिश हुई थी और मौसम अच्छा होने की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों सब के लिए भी है यहाँ पे एंजॉय करने वाला चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया है फन जोन का, जहाँ पे बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे टॉय ट्रेन वगैरह मिल जाएंगे आपको और झूला भी है बच्चों सब के लिए। और ये फन जोन का टिकट काउंटर है। एंट्रेंस पे बच्चों के साथ साथ बड़े भी चढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों के प्राइस में अंतर है। टॉय ट्रेन का जो मैंने प्राइस पता किया वो 1 से 4 साल तक के बच्चों के लिए 30 रुपया टिकट प्राइस है और 4 साल से अधिक उम्र के लिए 50 रुपया है। ये कुछ बन रहा है अभी यहाँ, मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट टाइप का ही कुछ है। अब आगे बढ़ रहे हैं भंसाघर की तरफ। ये है भंसाघर। यहाँ मैथिली में लिखा हुआ है जो यहाँ के खाना को आप लोग आनंद से ग्रहण करें और किस टाइप से यहाँ पे खाना बनता है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है भंसाघर। मिथिलांचल में जिस हिसाब से खाना बनता है, जिस तरीके से वो दर्शाया गया है यहाँ पे, और जिस टाइप का खाना मिथिलांचल में मिलता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो चलते हैं भंसाघर के अंदर और कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कुछ भी होगा उस खाना में। ये तुलसी चौरा है बीच में, बारिश की वजह से इसको ढक दिया गया है। इसको हम लोग मिथिलांचल में खौर बोलते हैं, जो छत बना है। इस भंसाघर में महिलाएं जो हैं वो खाना बनाती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनता है यहाँ। ये जो रोटी आप देख रहे हैं ये चावल का है और उस पे जो चढ़ा हुआ है वो साग है। भंसाघर के गेट से अंदर एंट्री करने के जस्ट राइट साइड में आपको मेन्यू मिल जाता है। आप मेन्यू देख सकते हैं और उसके हिसाब से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये है मेन्यू। हालांकि मेन्यू आपको टेबल पे भी मिल जाएगा। अंदर में जो है ये बांस का पूरा बना हुआ है और लकड़ी का दिया गया है सपोर्ट घर को खड़ा रखने के लिए। खाना खाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं भंसाघर में और जो मेन्यू है 499 का, मैं उसको ट्राई करने वाला हूँ। और माँ लोग जो है तो 170 का जो थाली है उसको ट्राई करेंगी और 499 का जो थाली है उसमें मोर देन 1 आदमी खा सकता है। तो देखते हैं क्या उसका क्वांटिटी है, फिर उसके हिसाब से फिर आगे का खाना ऑर्डर करेंगे या फिर उसी में हो जाएगा सबको। ये भंसाघर के दीवारों पे आकृतियाँ बनाई गई है, सुंदर सुंदर। मिट्टी का दीवार है और मिट्टी से ही बनाया गया है ये सब कुछ। फर्श जो है वो भी मिट्टी का ही है यहाँ भंसाघर में। ये जो मेन्यू है इसमें जो लिखा हुआ है ये मैथिली में लिखा हुआ है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जो ओखली जो होता है ना, ओखली में कूटा हुआ और जो पहले चक्की आता था जहाँ हाथ से पीसने वाला, उसमें पीसा हुआ जो भी मसाला है उसको यहाँ के खाने में दिया जाता है। और गांव घर में जो भी सब्जी उपजता है खेत में, उस सब्जी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है खाने में और आप लोगों के सामने इसको बनाया जाता है। उसके बाद जो है तो आप लोग इस भोजन को ग्रहण करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मिथिलांचल है ये माता सीता की नगरी है और इस नगरी में मैथिली ही बोला जाता है। ये आ गया खाना। इसमें बताइए तो ये किस किस चीज़ का रोटी है? ये किसका है? ये मकई, सकंजा, चावल,
मरुआ का, मकई, सतंजा, चावल, मरुआ। अभी जो आप देख रहे हैं ये आधा खाना ही आया है, लेकिन मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू कर रहा हूँ क्या क्या है। ये जो खाना है ये 499 रुपीज़ का है। हाईएस्ट रेट वही है यहाँ का। इसमें अलग अलग टाइप का रोटी दिया गया है। ये आम का अचार है, ये नमक मिर्ची है, और ये तीसी का है, ये साग है सरसों का, ये आलू का चोखा है ये वाला, और ये पका हुआ मिर्च नून लगा के दिया गया है। इसमें जो है करी बरी है, ये अरकंचन जो होता है मिथिलांचल में वो है, और ये सीजनल सब्जी जो है आलू परवल का वो है, ये दाल है, ये चावल है, और इसमें चिप्स पापड़ वगैरह दिया गया है, और आलू का पकौड़ा जिसको मिथिलांचल में आलू का तरुआ बोलते हैं। ये मखान का खीर है, मखाना का खीर, और ये दूध बगिया बोलते हैं, बगिया वो है, ये दही, और ये लड्डू एक स्वीट। ये है 499 का खाना। और ये जो खाना आप देख रहे हैं ये 170 रुपीज़ का है। ये मेरा खाना बन रहा है सबके साथ। पहले हम यहाँ की खाना ट्राई करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बाद में टेस्ट बताता हूँ। खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, मैं टेस्ट की बात बताता हूँ। हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो काटने वाला हो। अलग अलग फ्लेवर का था चीज़ें, और स्वाद भी कुछ कुछ अलग था सबका। तो बहुत ही सुंदर लगा खाना। जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा। ये भंसा घर के जस्ट बगल में एक जिम है, और यहाँ पे आपको वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। ये जिम है। यहाँ जो जिम की व्यवस्था है उसमें मैंने पूछा तो बताया जो अगर आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो आपका 200 रुपया चार्ज लग जाएगा। ये मंथली बेसिस पे यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं यहाँ उनके लिए यहाँ पे जिम की व्यवस्था है। मंथली जो है 1500 रुपया करके है। ये है बैलगाड़ी। पहले के ज़माने में लोग गांव घर में इसी गाड़ी से सफ़र करते थे। 2 बैल होता था, एक इस साइड और एक उस साइड। 2 बैल दोनों साइड होता था और इसको खींचता था, और लोग पीछे अपना बैठ करके घूमने जाते थे या फिर दूर दराज किसी काम के लिए जाते थे। तो पहले का गाड़ी यही था। ये जो लकड़ी देख रहे हैं आप, इसी लकड़ी से खाना बनता है भंसाघर में। आगे बढ़ने के बाद एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिसमें स्विमिंग पूल एंड कॉस्ट्यूम के कुछ चार्जेज हैं पर घंटे के हिसाब से। बच्चों के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, और इन्फेंट के लिए अलग, और महीने का मेंबरशिप भी है यहाँ पे। ये स्टे करने का है जगह। अगर आप यहाँ पे आए तो अगर रुकना चाहें तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये यहाँ पे रिजॉर्ट है। इसके अंदर चलकर रूम देखते हैं और यहाँ पे क्या प्राइस है वो भी पता करते हैं। और इसी रिजॉर्ट के अंदर में वो स्विमिंग पूल है। अंदर आने के बाद ये सामने रिसेप्शन दिख जाता है। ये यहाँ की प्राइस लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब चलते हैं रूम के अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले आपको वॉशरूम दिख जाता है, जिसमें बाथ टब के साथ साथ और भी फैसिलिटीज हैं, और ये बहुत ही साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। ये हो गया रूम। सबसे पहले आपको शीशा दिख जाता है, उसके बाद बेड भी है काफ़ी अच्छा, और रूम भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। उसके बाद एसी भी इसमें लगा हुआ है, बैठने के लिए चेयर वगैरह भी है इसमें, और ये छोटा सा एक फ्रिज दिया गया है। रूम का पैकेज इसमें स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंग फ्री रहेगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है। रूम से निकलकर अब हम स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं, जो इस रिजॉर्ट में ही है। इधर से जा रहे थे तो सोचा क्या जो रूम का प्राइस क्या है यहाँ पे स्टे करने का पता कर लेते हैं। और ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यही है स्विमिंग पूल जिसका मेंबरशिप होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मंथली बेसिस पे और आर्ली बेसिस पे। लेकिन रिजॉर्ट में रहने वालों के लिए ये बुकिंग प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ देखने के बाद हम चलते हैं बाहर आगे की ओर। रूम जो देखा वो बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छा रूम है, और स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बहुत ही पोलाइट है। तो अगर आपको यहाँ पे आके रुकने का मन हो तो आप रुक सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया जो भी इंक्लूडेड चीज़ें हैं इस पैकेज में, जैसा कि स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो है सो इंक्लूडेड है रूम बुकिंग पैकेज में। बाकी डिनर और लंच जो है
वो आपको ऑर्डर करना होगा। ये भी यहाँ पे एक रिजॉर्ट है जो अभी बन ही रहा है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो इसमें काम चल रहा है अभी। अब हम चलते हैं बोटिंग करने के लिए। इसके राइट साइड में टिकट घर है। ये स्टीमर का स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट है। यहीं से स्टीमर खुलता है और आपको इस तालाब का चारों तरफ चक्कर लगा के वापस से फिर यहाँ पे चला आता है। ये टिकट काउंटर है और इसकी जो प्राइस है वो ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 100 रुपया पर पर्सन है मोटर वाला स्टीमर के लिए, और जो पैर से चलाता है उसका 50 रुपया पर पर्सन है। बाकी का डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टिकट लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे और वहाँ से स्टीमर लेकर के फिर सैर करेंगे। टिकट लेने के बाद आपको नीचे में चेक कराना पड़ता है, फिर यहाँ से आपको लाइफ जैकेट मिलती है, वो पहन के ही आप बोट पे बैठ सकते हैं। उसके बिना आपको ये लोग बैठने नहीं देंगे। पकड़ो ना चढ़ा दिया। हम बोट लेके निकल चुके हैं तालाब के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। 100 रुपया के टिकट पे आपको 2 राउंड चक्कर लगवाते हैं तालाब के। पहले तो मैं आप लोगों को तालाब के ऊपर से, इसके किनारे से चारों ओर की व्यू दिखाया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को तालाब के अंदर से चारों ओर की व्यू दिखाता हूँ। स्टीमर का सफ़र कर लिए हैं। 100 रुपया में 2 राउंड घुमाते हैं। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और है देखने के लिए। साइड में बाग बगीचा लगा हुआ है और उसकी देखभाल हमेशा होते रहती है। ये घास की कटाई हो रही है यहाँ पे खुरपी से। अब हम आ गए हैं यहाँ की फूड कोर्ट में। यहाँ भी कुछ ऑर्डर करते हैं और आप लोगों को उसका रिव्यू बताते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया डोसा, फिर पिज्ज़ा। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ की टेस्ट भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अपने ऑर्डर के लिए। जब सुबह में हम लोग आए थे तो जरा सा भी भीड़ नहीं था। अभी मैं आपको पार्किंग में गाड़ी दिखाता हूँ, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं जो कितने लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। मिथिला हाट में जो कुछ भी था देखने के लिए मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया है। जो कुछ भी टूरिस्ट अट्रैक्शन था वो सब कुछ दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।